तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो बड़ा मेहरबान नेहतर मौला है। दिन ब दिन जो है रमज़ान का महीना नियामतों का गुज़रते जा रहा है और बहुत कम वक्त रह जा रहा है। लूटने वाला एक एक पल लूटेगा। जिसको यकीन है इसके बाद की ज़िंदगी में मज़े है वो बराबर लूटेगा। वरना जो है इंडियन फिल्में आप ले लो, आए दिन नई फिल्म आ रही है, पिछली फिल्म के बारे में कोई बोलना भी नहीं चाह रहा। अब पूरी यही पब्लिसिटी होती है, नई फिल्म आ रही, नई फिल्म आ रही। तो ज़िंदगी भी ऐसे ही तुम्हारी जो है खाली फिल्में देखते देखते तुम्हारा पिछला वक्त चला जाएगा और नई फिल्म का तुमको इंतज़ार रहेगा। अपना वक्त 2.5 घंटे का बर्बाद कर लोगे। वैसे ही क्रिकेट के सीज़न आते हैं, उसमें वक्त बर्बाद कर लोगे। या फिर जो है तुमको अगर से छुट्टियाँ मिलती है तो तुम इधर उधर तफरीह में बर्बाद कर लोगे। लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ना ख़त्म होने वाला वक्त आने वाला है, उसके लिए जो है मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ। अल्लाह ताला करें यकीन रखने वाला बाद की ज़िंदगी में मज़े लेना चाहता है, इसके बाद वाली। अब आप ले ले क्यों ये मलाला का किस्सा टाइम्स मैगज़ीन वाला 100 में वो बच्ची का नाम रखा, ये अमेरिका में। अब ये क्यों टाइम्स वाला ये लड़की को बता रहा है एजुकेशन का अफ़गानिस्तान में। मलाला अगर से वो लड़की पाकिस्तान की है तो सोचे, बेनज़ीर भुट्टो लंदन जाकर तालीम पाई, अमेरिका से लंदन से वापस आकर जो है पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर बनी। ये बात खुली है कि हम मुसलमान पढ़ने के लिए इजाज़त दे चुके थे। अब जो एक्सट्रीमिस्ट है, जिनको इस्लाम नहीं समझ में आया, उनको शायद ये बातों से कोई सरोकार नहीं, जैसा जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए किसी ना किसी को मार देते हैं या क़त्ल गारतगिरी का जो है बाज़ार गर्म कर देते हैं, तो इनको मौका मिल जाता है। यूएनओ में बैठ के भी बात हो रही, यूएनओ में मलाला बात कर रही है, छोटी बच्ची। अब आप सोचें, ये जो यूएनओ में बैठे हुए हैं पैसा खाने के लिए बैठे हुए हैं, वरना वो लोग असल किस्सा तो सवाल करना ही नहीं चाहते। जो हज़ारों मर रहे इजराइल और फ़लस्तीन का, कश्मीर का नहीं करना चाहते वो लोग। उनके तो कान बंद है। उनको मज़े लेने के वास्ते मलाला को बुला के स्पीच देने कराए। मैं भी उसके साथ हमदर्द हूँ, नो डाउट। मगर इखरा बोल के एक लड़की नॉर्थ साइड इंडिया में, उसके वालिद और उसके चाचा ने उसको एक गड्ढे में पहाड़ों की तरफ ले जाकर सुनसान जगह पर गड्ढे में धकेल कर उसके ऊपर केरोसिन यानी गैस का तेल उस पर डाल के जला दिया। बच्ची ने मरते वक्त भी कहा, मेरे अब्बा इस्लाम को कबूल कर लो, इस्लाम सच्चा है। ये बात को पूरी दुनिया में अफशा कर सकते थे, अयां करा सकते थे, रोशन करा सकते थे, मशाल बना सकते थे। नहीं, वो नहीं बनाए। वो इसलिए नहीं बनाए कि वहाँ इस्लाम की दुश्मनी होती है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के वक़्त में दुश्मनी हुई, मूसा अलैहिस्सलाम से एक जो है गलती सरसद हो गई, वो जो है हादसा था, एक आदमी मर गया। उनके कबीले वालों ने कहा यहाँ से भाग जाओ वरना तुमको जो है फ़िरौन बर्बाद कर देगा, पकड़ लेगा, मार डालेगा। आप भाग गए, तकलीफ़ उठाए मूसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम तकलीफ़ उठाई, ये फ़लस्तीन इजराइल जूइशों के पास जाके, बनी इसराइल का नहीं, बोले तो तेरा खुदा और मेरा खुदा एक है, बोले तो भी उनको जो है सलीब पर लटकाना चाहे। अल्लाह ताला ने कहा ना तो वो सलीब पर मरे और ना तो उन्होंने 3 दिन की खबर में थी। अल्लाह ताला उठा लिया, कह दिया। ये बात भी इंसान हमारे मुसलमान आगे नहीं बढ़ाना चाहे। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी गालियाँ मिली, लोग मारने आए। हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु जो है जंगल से, हिरण ने बोला था कि तुम्हारे भतीजे को लोग वहाँ मार रहे हैं, मुनाफिक जो ये पैगंबर है कहकर ऐलान करने के बाद, तो आप भाग कर आए और अपने भतीजे को बचाए और आप भी इस्लाम कबूल कर लिए। तो वही सिलसिला आज भी है। मेरे वीडियो देखने वाला मुझे गाली भी दे रहा है, आज मेरे को खुशी हुई इस बात से। और गंदी गंदी गाली दे रहा है मेरे वीडियो देखकर। वो कुछ नहीं कर सकता। अगर मुझे मार भी दिया समझो, उन्हें बचाएगा, मैं मर जाऊँगा। लेकिन ना तो वो मुझे खुदा दिखा सकता है, ना तो क्रिश्चियन या हिंदू या जू या कोई सरदार या कोई बुद्धिस्ट या कोई जोराशन आतिश परस्त, ये कोई नहीं दिखा सकते मुझे खुदा। इस वास्ते खुदा ने कहा सब्र करो, अगर ये तुम्हारे साथ इम्तिहान होता है होने दो, क्योंकि पैगंबरों के साथ हुआ है, सहाबा के साथ हुआ है। तो अब मेरे वीडियो देखकर बर्दाश्त नहीं करने वाले भी हैं, और असल जो बात फ़ायदे की थी मैं उसमें रखा, वो नहीं देखना चाह रहा हूँ। ये इस्लाम का दुश्मन
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रोने वाले नहीं देखना चाह रहे। कि मैंने कहा कि तुम खुद पढ़ लो, नाम मौजूदे के तौर पे आएगा शक्कर में और नमक में, वो नहीं देखना चाह रहे वीडियो। वो लोग मोदी के बारे में बोल रहे हैं, अब पाकिस्तान के ऊपर ही रोते हैं। वो जितने भी लीडर हैं इंडिया में रोज़ रोते हैं, वो उनका रोना है। अब मैं हिंदू से बहस इस वास्ते नहीं करता, अल्लाह ताला कह दिया कि इन्हें मरते जो है इनको मैं जहन्नुम में जला दूंगा। अब जहन्नुम में जलाने वाला जो किस्सा है वो दुनिया में ही लोग खुद जलाते हैं, हिंदू उनके अपनों को रिश्तेदारों को ले आके। तो मैं उनसे क्या लड़ूँ, वो तो जल रहा ही, उसका जिस्म जिंदा रहे तक जो है मच्छर नहीं बैठने देगा, खटमल नहीं काटने देगा उसको, और जो है कोई भी तरह की तकलीफ जिस्म पे होने की तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लेकिन जब मरने के बाद में आग में डाल के जला दे रहे हैं तो भी कुछ नहीं कर सकेगा। तो थोड़े दिन की बात रहेगी। अगर वो मुझे मारना चाह रहे तो मार दे, अगर वो मुझे गाली दे रहे हैं तो मैं खुश हूँ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दुनिया वालों ने गाली दी, मैं और सरकार की सुन्नत समझ के कबूल कर लूँगा। अब ये जो मलाला को जो ये लोग बहुत आगे बढ़ा के बताना चाह रहे, 100 टाइम्स की मैगजीन के अंदर 100 में एक नाम रखा उसने वर्ल्ड वाइड के फेमस लोगों में। अब यूएनओ में वो स्पीच दी। अब आप सोचें क्यों ये बातें हमारे मुसलमानों के साथ ही होती है। शाह फैसल के साथ भी इसी तरह हुआ था, सद्दाम के साथ भी इसी तरह हुआ, बिन लादेन के साथ भी इसी तरह हुआ, दाऊद इब्राहिम के साथ भी इसी तरह हो रहा, और जो है आप मिस्र का नासिर के साथ भी इसी तरह हुआ था। ये हमारा रोना क्यों चल रहा। लेकिन एक बात की दुनिया में देखें, सबसे ज़्यादा चर्चा किसका हो रहा, इस्लाम का। जितना ये लोग चर्चा करके हमको बदनाम करना चाहेंगे उतना ही इस्लाम उठते जा रहा। अमेरिका कह रहा है कि इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है अमेरिका में, इस वास्ते बुश डर के 55-60 हज़ार लोगों को भेजा था पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी की मिशनरी के लिए, मगर वो फेल ही हो गई। वो उतने ही है आज भी क्रिश्चियन दुनिया में, पूरी दुनिया में तो नहीं आ सकते। पूरी दुनिया में 1000 मजहब है, डर के भेजा था। अमेरिका कह रहा है इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है अमेरिका में, लंदन कह रहा है ये इस्लाम फैल रहा है यूके के अंदर, यूरोप वाले कह रहे हैं कि इस्लाम फैल रहा है फ्रांस से लेके इटाली तक, मस्जिदें बन रही है रोम में, हाँ इटाली में, डेनमार्क में, कहीं भी चले जाओ यूरोप में इस्लाम आ गया कह रहे हैं। ये क्या है, किसको फ़ायदा उठाना है उठा लो। किसी को जो है फिल्में देख के अपना खाली नफ्स जो सेटिस्फाई होता वो काम कर लेना कर लो। जिसको नफ्स के ख़िलाफ़ चल के आखिरत पाना है वो मेरी बातों को समझो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।